आदाब नाजरीन, मैं मुनज़्ज़र शाह। स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं कश्मीर की खबरों पर। मरहमा कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच हुआ एनकाउंटर। एक पाकिस्तानी मिलिटेंट समेत 3 मिलिटेंट हलाक। कब्जे से भारी मिकदार में हथियार और गोला बारूद जब्त। महलूक मिलिटेंटों की शिनाख्त शाहिद उर्फ शहजाद साकिना पाकिस्तान, उजैर अहमद साकिना मरहमा और मोहम्मद शफी डार साकिना त्राल के तौर पर हुई है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि हलाक शुदा मिलिटेंटों का ताल्लुक जैश मोहम्मद से था। अनंतनाग के नौगाम वेरीनाग इलाके में फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच हुए एनकाउंटर में जैश मोहम्मद से ताल्लुक रखने वाले 3 मिलिटेंट हलाक। इस एनकाउंटर में 19 राष्ट्रीय राइफल्स का एक फौजी जवान भी शहीद। उसकी शिनाख्त सिपाही जसबीर सिंह साकिना तारनत्रान पंजाब के तौर पर हुई है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि जैश मिलिटेंट अब भी सिक्योरिटी फोर्स को निशाना बनाने की फिराक में है। उन्होंने कहा कि पहली बार वादी में सरगर्म मिलिटेंटों की तादाद 200 से नीचे आ गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस की एक मुश्तरका टीम ने रफियाबाद के गांव में मुहासरा और तलाशी कार्रवाई की। आईनी शाहिद ने बताया कि फौज और पुलिस ने मुहासरे के दौरान गांव में घर घर तलाशी ली। बाद में सर्च ऑपरेशन खत्म कर दिया गया। फौज ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक मिलिटेंट की बेवा रजिया बीबी का वीडियो जारी किया। इस वीडियो में रजिया बीबी मिलिटेंटों की बेवाओं के साथ पाकिस्तान के सलूक को बयान कर रही हैं। रजिया बीबी के मुताबिक उनके शौहर के मरने के 1 साल तक उनकी कुछ हद तक देखरेख की गई, लेकिन उसके बाद कोई पुरसाने हाल नहीं रहा। रजिया बीबी ने कहा कि उनकी जिंदगी अजीरन बन गई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने लगाया इल्जाम। कहा पुलिस ऐसे अफराद को बचाने की कोशिश कर रही है जो हैदरपुरा में आम शहरियों की हलाकत में मुलव्विस हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हदबंदी के हवाले से उनका मुसवदा तैयार हो रहा है और वो उसे कमीशन के सामने पेश करेंगे। मरकजी सरकार ने 1947 से जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ कई वादे किए, लेकिन आज तक वो वादे वफा नहीं हुए। इन बातों का इजहार पीडीएफ के सदर हकीम मोहम्मद यासीन ने किया। मोहम्मद यासीन का कहना है कि मरकज की गलत पॉलिसियों की वजह से अवाम का इस्तेसाल किया जा रहा है। उन्होंने यहां की सियासी जमातों पर अवाम की नुमाइंदगी करने और मसाइल हल करने में नाकाम रहने का इल्जाम लगाया। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अमन के माहौल को खराब करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। वो जम्मू में एक तकरीब में शिरकत के मौके पर न्यूज 18 से बात कर रहे थे। इस मौके पर कई सियासी कारकुनों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। रैना ने एनसी, पीडीपी और कांग्रेस पर कई मामलात को लेकर लोगों को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। हैदरपुरा एनकाउंटर पर पुलिस के बयान से मुतल्लिक एनसी और पीडीपी के रद्द अमल पर रैना ने कहा कि कश्मीर में खून खराबे के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने इल्जाम लगाया गुपकार अलायंस अपना सियासी एजेंडा पूरा करने के लिए लोगों को मजहब के नाम पर तकसीम करने की कोशिश कर रहा है। मंशियात स्मगलरों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के तहत कुपवाड़ा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सरपंच समेत 3 स्मगलरों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जेल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक ये तीनों अफराद नौजवानों को मंशियात की जानिब धकेल रहे थे। स्मगलरों में एक मंजूर अहमद दून साकिना दारूरा लोलाब से है जो सरपंच भी था। दीगर 2 की शिनाख्त बिलाल अहमद गनाई साकिना बटपुरा हाईहामा और तारिक अहमद साकिना लालपुरा के तौर पर हुई है। जम्मू कश्मीर में कोविड के केसेस बढ़ने लगे हैं। कारोबार और सयाहत के शोबे से वाबस्ता अफराद बेचैनी पाई जा रही है। मुमकिना लॉकडाउन के खदशे से फिक्रमंद है। जीएमसी कठवा में हीमोडायलिसिस सेंटर लगभग 2 हफ्तों से बंद है। इसकी वजह से गुर्दों के अमराज में मुब्तला मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना है। कई लोगों को मजबूर होकर निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि जीएमसी कठवा की इंतजामिया की लापरवाही से कई अफराद जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। लोगों ने एलजी इंतजामिया से इस हवाले से मुदाखलत करने की अपील की है। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भद्रवाह में सफाई कर्मचारी सड़कों पर बैठकर हुकूमत से अपना हक मांग रहे हैं।
सफाई कर्मचारी अपनी तनख्वाहों के मामले को लेकर कई दिनों से सड़कों पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि कोरोना के मुश्किल दौर में भी अपनी खिदमत अंजाम देने पर उन्हें फूलों की मालाएं पहनाई गई, मगर इससे वो अपने बच्चों की भूख नहीं मिटा सकते हैं। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से बाजारों में गंदगी के ढेर लगे रहे हैं। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने स्कूलों को जम करने के सरकारी हुक्मनामे पर शदीद नाराजगी का इजहार किया। फोरम का कहना है कि सरकार के ऐसे फरमान असातिज़ा की हौसला शिकनी करते हैं। जिला राजौरी में कपूर मोड़ के नजदीक एक मुसाफिर बस हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए जबकि 11 दीगर जख्मी हो गए हैं। तमाम जख्मियों की हालत मुस्तहकम है। सरमा की आमद के साथ ही जिला पुलवामा में बादाम के बागात में खारपुश्त नामी जंगली जानवर के दरख्तों को नुकसान पहुंचाया। पायर और नेवा इलाकों में बादाम के बागात में कई बरसों से खारपुश्त नामी ये जानवर दरख्तों को कुरेदता है। इस वजह से बादाम के दरख्त सूख रहे हैं। वाइल्ड लाइफ वार्डन ए सुहेल का कहना है कि काश्तकारों को कुछ तदाबीर की जरूरत है। दरख्तों के आसपास आयर्स नामी फूल की काश्त और दरख्त के नीचे काली मिर्च पेस्ट करना लाजमी है। वादी कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले मारूफ गुलकार मरहूम अब्दुल रशीद फराश की बरसी के मौके पर मुख्तलिफ शख्सियात ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि अब्दुल रशीद फराश ने कोरस, हमदुनात, लीला, गजल और दीगर तरह के नगमों को अपनी आवाज बख्शकर अपनी एक मुनफरिद पहचान कायम की थी। मारूफ माहिर तालीम और सियासतदां हाजी अब्दुल क़य्यूम की 16वीं बरसी पर कश्मीर मरकज अदब और सकाफत की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में लोगों के अलावा MP फारूक अब्दुल्ला और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी शिरकत की। इस मौके पर टैगोर हॉल श्रीनगर में डॉक्टर गजनफर अली के उर्दू शायरी मजमूए की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हाजी अब्दुल क़य्यूम की खिदमत को याद किया। उन्होंने मौजूदा हालात पर भी बात की। मारूफ गुलकार शबीर कुमार ने श्रीनगर में हाजरीन को खूब महसूस किया। टैगोर हॉल श्रीनगर में मोहम्मद रफ़ी डे मनाया गया। इस दौरान शबीर कुमार ने परफॉर्म किया। कई मकामी फनकारों ने भी अपने फन का मुजाहरा किया और हाजरीन की दाद हासिल की। सयाहती मकाम पहलगाम में नए साल के आमद के इस्तकबाल में पेश नजर विंटर कार्निवल जारी है। 31 दिसंबर की शाम को एक खसूसी प्रोग्राम मुनक्किद होगा। मकामी फनकारों के अलावा बॉलीवुड से कई शख्सियात की शिरकत भी मुतवक्का। महकमे सयाहत की जानिब से मुनक्किदा विंटर कार्निवल का मकसद कश्मीर की सही तशहीर करना है। कई रोज से जारी विंटर कार्निवल का पहलगाम में मौजूद सयाह खूब लुत्फ उठा रहे हैं। मुख्तलिफ सकाफती, तमद्दुनी और तफरीही प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं। सयाहती मकाम गुलमर्ग में मकामी और दीगर सयाहों को गाने गाते और खूब मस्ती करते देखा गया। महकमा सयाहत की जानिब से जारी विंटर कार्निवल के तहत 7वें रोज भी कई सकाफती और तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए गए। मुख्तलिफ फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा करके खूब दाद हासिल की। हर रोज काफी तादाद में सयाह इस कार्निवल का हिस्सा बन रहे हैं। मुख्तलिफ पकवान के स्टॉल भी कायम किए गए हैं। यहाँ लोग कश्मीर के रिवायती पकवानों का मजा ले रहे हैं। लेह में गलदान नमचोट त्यौहार मनाया गया। ताहम ओमाइक्रॉन के बढ़ते केसेस के तनाजुर में सादा तरीके से ये त्यौहार मनाया गया। ये त्यौहार तिब्बती बुद्ध मत के एक मशहूर स्कॉलर जयसोंग खापा की पैदाइश के साथ साथ उनकी मौत और बुद्ध मत में एक मकाम हासिल करने की याद में मनाया जाता है। इस त्यौहार से लद्दाख में नए साल की तक़रीबात का भी आगाज होता है। बुद्ध इबादत गाहों को रोशनियों से मुनव्वर किया गया और इस हवाले से मजहबी रस्मात अंजाम दी गई। जिला पुलवामा के लासीपुरा इलाके में कायम सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट को 700 से जायद सरकारी अराजी पर गुज़िश्ता 2 माह के दौरान नाजायज कब्जा हटाया गया। पुलिस और इंतजामिया की जानिब से खसूसी मुहिम के दौरान ये कार्रवाई अंजाम दी गई। नारकरा और बेमना की कई बाशिंदों के अराजी 2009 के बाद हुए सेटलमेंट से दूसरे अफराद के नाम हुई है। अराजी के मालिकान ने एहतजाज किया। उन्होंने LGO और जिला इंतजामिया से गुजारिश की है कि इस जानिब तवज्जो दें। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जिला रामबन में बढ़ते हादसात की रोकथाम के लिए पहल की गई। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की जानिब से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी और
ओवर स्पीडिंग पर कार्रवाई की गई। कवानीन की पासदारी करना जरूरी है। लेह में ट्रैफिक से मुतल्लिक जानकारी प्रोग्राम और दस्तखती मुहिम का एहतमाम किया गया। लद्दाख ट्रैफिक पुलिस ने इसका इनेकाद किया। खासी तादाद में ड्राइवर और आम लोग इसमें शामिल हुए। किश्तवाड़ मिनी बस स्टैंड में ड्राइवरों और दुकानदारों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कहा कि बस स्टैंड के पास कचरा जमा हो रहा है और म्युनिसिपल डिपार्टमेंट इसे साफ नहीं कर रहा है। बाथरूम तामीर करने की भी मांग। शोपियां के मुशवारा केलर में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ भट्ट की रिहाइशगाह पर कई वर्करों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने कहा कि बीजेपी ने लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम किया है और उनके मसाइल हल कर रही है। बांडीपुरा में बीजेपी दफ्तर पर एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इसकी सदारत जिला सदर बांडीपुरा अब्दुर्रहमान ठेकरी ने की। पार्टी बयान के मुताबिक प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से वाबस्ता दर्जनों अफराद ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यकजुट जम्मू को एक सियासी जमात के तौर पर रजिस्टर किया। यकजुट जम्मू के सदर एडवोकेट अंकुर शर्मा ने पार्टी को एक सियासी जमात के तौर पर पहचान मिलने पर खुशी का इजहार किया। कड़ी और सपी कबायली बरादरी ने हदबंदी कमीशन की तजावीज़ का खैर मकदम किया है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। हदबंदी कमीशन ने यूनियन टेरिटरी की असेंबली में दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए 9 नशिस्तों की रिजर्वेशन की तजवीज़ पेश की। हॉर्टिकल्चर महकमे की जानिब से हंदवाड़ा मंडी में एक रोज़ा बेदारी कैंप का इनेकाद किया गया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम से मुतल्लिक जानकारी फराहम की गई। कठुआ के शेरपुर में ग्रामीण बैंक से 6.5 लाख रुपए चोरी का मामला हल कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक बैंक के गार्ड ने रकम कहीं छुपा दी थी और उसने चोरों के जरिए रकम के बैग लूटने की फर्जी कहानी सुनाई थी। डीडीसी चेयरमैन सईद बारी अंद्राबी की सदारत में ब्लॉक अवंतीपुरा की एक जायजा मीटिंग मुनक्किद हुई। ब्लॉक की जानिब से किए गए तामीराती कामों का जायजा लिया गया। पुंछ के पंडिता मोहल्ले के वार्ड 11 में चोरी की वारदात पेश आई है। शीप हस्बेंड्री के साबिक डिप्टी डायरेक्टर के घर में चोरी हुई है। वो कई रोज से अपने अहल खाना के हमरा जम्मू में है। किश्तवाड़ में सफाई कर्मचारियों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने नौकरियों की मुस्तकिली और तनख्वाहों में भी इजाफे की मांग की है। एहतजाजियों ने एलजी इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। पुंछ में म्युनिसिपल काउंसिल सुरनकोट के सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एहतजाज किया। एहतजाजियों ने मुलाजमतों को मुस्तकबिल बनाने समेत दीगर मांगों को पूरा करने का मुतालबा किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको श्रीनगर से बता दें। श्रीनगर के मजाफात पांथा चौक में एनकाउंटर जारी है। एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 अहलकार जख्मी बताए जा रहे हैं। जख्मी जवान को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इलाके का मुहासरा किया गया है। तो श्रीनगर से आपको ये बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं। श्रीनगर के मजाफात पांथा चौक में एनकाउंटर हुआ है और इस एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। वहीं सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 अहलकार भी जख्मी बताए जा रहे हैं। जख्मी जवान को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है और इस इलाके का मुहासरा किया गया है। ईरान ने सेटेलाइट का मुकम्मल रॉकेट खला में दागा। रॉकेट में नस्ब किए गए 3 रिसर्च डिवाइस। वजीर दिफा के तर्जुमान अहमद हुसैनी का बयान। अफगानिस्तान के साबिक सदर अशरफ गनी ने अफगानिस्तान से फरार होने के अमल का किया दिफा। मुल्क से भारी रकम ले जाने के इल्जाम को बताया गलत। अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल से कुछ देर कबल अशरफ गनी ने छोड़ दिया था अफगानिस्तान। सूडान में फौजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर आंसू गैस की फायरिंग। एहतजाजी सदारती महल की जानिब बढ़ने की कर रहे थे कोशिश। चीन के शहर चियान में हुई ग़िज़ा की किल्लत। 13 मिलियन आबादी वाले शहर चियान में गुज़िश्ता 8 रोज से जारी है लॉकडाउन। अमरीकी सदर जो बाइडन और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के तनाज़े को हल करने पर किया तबादले ख्याल। दोनों लीडरों की फोन पर हुई बातचीत। बरतानिया में बढ़ते हुए कोरोना मामलात के पेश नजर कोरोना मरीजों का इलाज करने के लिए आरजी अस्पतालों का क़याम। नेशनल हेल्थ सर्विस ने लिया फैसला।
दुनिया में अब तक कोरोना से 28 करोड़ 67 लाख 64 हजार से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासर। 54 लाख 45 हजार से ज्यादा अब तक हो चुकी हैं हलाकतें। जनूबी अफ्रीका के विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक ने टेस्ट क्रिकेट को कहा अलविदा। डिकॉक के अचानक फैसले से खेल शायकीन हैरान। दिल्ली में आज जीएसटी काउंसिल की होगी मीटिंग। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण करेंगी सदारत। वजीर दाखिला अमित शाह आज जाएंगे अयोध्या, रामलला और हनुमानगढ़ी के करेंगे दर्शन। महाराष्ट्र में हालात को देखते हुए ताजा गाइडलाइन जारी। रियासत में ओमाइक्रॉन के तेजी से बढ़ रहे हैं मामले। चेन्नई में शदीद बारिशों से मची तबाही, 3 अफराद हलाक। तमिलनाडु के कई अजला के लिए रेड अलर्ट जारी। वक्फ की जमीन पर बने 2 स्कूल पर करोड़ों रुपए का बकाया। अगर बकाया अदा नहीं किया गया तो वक्फ बोर्ड दोनों स्कूलों को अपने मातहत लाकर खुद चलाए स्कूल। दिल्ली वक्फ बोर्ड की जानिब से जारी किया गया प्रेस बयान। धर्म संसद के दौरान इश्तियाल अंगेज बयान पर नसीरुद्दीन शाह का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा अगर मुसलमानों को कुचलने की बात आती है तो हम लड़ेंगे, ये मुल्क हमारा भी है। दारुल उलूम देवबंद ने की नसीरुद्दीन शाह की हिमायत। कालीचरण गिरफ्तारी पर एमपी और छत्तीसगढ़ हुकूमत आमने सामने। एमपी वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने गिरफ्तारी पर जताया एतराज तो वजीर आला भूपेश बघेल ने कहा नरोत्तम मिश्रा बताएं कि हैं किसके साथ। मुख्तार अब्बास नकवी ने धर्म संसद में मुतनाज़ा बयानबाजी करने वाले कालीचरण को बताया सनकी। कहा ऐसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए सख्त कार्रवाई। कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नजर दिल्ली में हुनर हाट का इख्तिताम। आज मुख्तार अब्बास नकवी ने किया ऐलान। ताजों और खरीदारों में मायूसी। साहित्य अकादमी ने साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 के लिए मुंतखब नामों का किया ऐलान। हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा और अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले के लिए अवार्ड। उर्दू जबान के लिए अवार्ड का बाद में किया जाएगा ऐलान। बेंगलुरु में विजन कर्नाटक तंजीम के तहत वक्फ पर सिंपोजियम का इनकाद। वक्फ इमला की तरक्की और हिफाजत पर तबादले ख्याल। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की तकर्रुरी पर के दौरान लोगों ने किया हंगामा। ओमाइक्रॉन और शादी के लिए लड़कियों की उम्र 21 साल करने के कानून का खौफ। हैदराबाद में शादियों में देखा जा रहा है इजाफा। गाजियाबाद के एसडीएमओ ने कुमार सिंह ने गाजियाबाद के मुख्तलिफ मकामात का किया दौरा। सड़कों पर शब बसरी करने वाले बेसहारा लोगों के हालात का लिया जायजा। उन्होंने अपने साथ मौजूद अमले को हिदायत दी कि वो सड़कों पर गुजर बसर करने वाले लोगों को शेल्टर को मुंतकिल करे। इसके अलावा उन्होंने मौके पर गरीब अफराद में ब्लैंकेट्स और दीगर जरूरी अशिया तकसीम किए। लखनऊ में इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात शफाफ तरीके से कराने की बात कही। इलेक्शन कमीशन ने कहा तमाम पार्टियां इंतखाबात चाहती हैं, इसलिए कमीशन शफाफ चुनाव के लिए पाबंद है और वक्त पर इलेक्शन होगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जहां अलीगढ़ में रैली से खिताब किया, वहीं समाजवादी पार्टी कारकुनान ने उनकी आमद पर जबरदस्त मुजाहिरा किया। उनका पुतला नजर आतिश किया गया। इस दौरान समाजवादी कारकुनान ने अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की और वापस जाओ के नारे भी लगाए। आजमगढ़ में एसपी लीडर दुर्गा प्रसाद यादव के बाद अब संभल में कांग्रेस लीडर फुरकान कुरैशी की जबान फिसली। कांग्रेस लीडर ने स्टेज पर माइक पर कहा कि कांग्रेस को वापस लाने वाला शख्स पैदा नहीं हुआ, नेताजी तो जोश में होश खो बैठे। राहुल गांधी लगातार कोरोना पर हुकूमत को दे रहे हैं मशवरे, लेकिन वाराणसी उनकी पार्टी के लीडरान उड़ा रहे हैं कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां। बीएसपी ने भी सरगर्मियां की तेज। मगरबी उत्तर प्रदेश की सीटों की तकसीम के हवाले से हुई मीटिंग। बीएसपी ने अब तक 200 उम्मीदवारों की जारी किए नाम। तेलंगाना में अगले 4 हफ्ते इंतहाई अहम। संक्रांति में तीसरी लहर का इम्कान। डायरेक्टर महकमे सेहत श्रीनिवास राव का बयान। कहा ओमाइक्रॉन 30 गुना तेज रफ्तारी से फैल रहा है। हैदराबाद में नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम केटीआर ने रखा संग बुनियाद। शहर को बारिश से अब नहीं होगी सैलाब जैसी सूरत। टीआरएस जनरल सेक्रेटरी साबिक वजीर मोहम्मद फरीदुद्दीन की आबाई मकाम में तदफीन। हैदराबाद के कॉरपोरेट में कल हुआ था इंतकाल। वज़ीर आला समेत दीगर ने किया इजहार ताज़ियत। तेलंगाना के जिला निजामाबाद में एक ही रात में 11 मकानात में चोरी की वारदात। अवाम खौफजदा। पुलिस ने दर्ज किया मामला।
फिल्म टिकट्स की कीमतों में इजाफे का मामला, हुकूमत की कमेटी का पहला इजलास कल। लाइसेंस तजदीद करवाने मालिकीन को रियासती वजीर नानी की हिदायत, फिल्म चैम्बर्स ने किया इजहार तशक्कुर। एपी में भी नाम की तब्दीली पर सियासत, गुंटूर में मौजूद जिन्ना टॉवर का नाम तब्दील करने सोमू वीरा राजू की मांग। अक़लियतों को खुलेआम कत्ल की धमकी देने वाले कालीचरण पर कार्रवाई की मांग, एसडीपी ने दर्ज कराई 1 टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत। कर्नूल में साबिक फौजियों का एहतजाज, मिलिट्री कैंटीन में शराब सप्लाई नहीं करने की शिकायत। मुंबई में 7 जनवरी तक दफा 144 नाफिज, कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए लिया गया फैसला। मरकज ने ओमाइक्रॉन को फैलने से रोकने के लिए जरूरी इक़दाम करने का महाराष्ट्र की वजारत सेहत को दिया मशवरा। महाराष्ट्र में कोरोना की तेज रफ्तार, जवाबित नाफिज, लेकिन सियासतदानों और आम शहरियों के लिए अलग अलग पैमाना। बीजेपी लीडर के बेटे की शादी में मेहमानों का हुजूम, फडणवीस, चंद्रकांत पाटिल और कई लीडर मास्क के बगैर दिखाई दिए। मुंब्रा में उलमाए किराम की एक मशावरती मीटिंग का इनकाद, मीटिंग में दूर हाजिर में उलमा के तकाजे पर तबादले ख्याल, हर मस्जिद में लाइब्रेरी के क़याम और आइमा को खुद कफील बनने पर दिया गया जोर। धर्म संसद में मुसलमान के खिलाफ इश्तिआल अंगेज बयानात के खिलाफ मुंबई के खिलाफत हाउस में इजलास मुनक्किद। उलमाए किराम ने मुसलमानों से अपील की कि वो सब्र व तहम्मुल से ले काम। उलमाए किराम, समाजी कारकुनान और दानिश्वरों ने हर हाल में मुंबई शहर और रियासत का नज़्म व नस्क बेहतर ढंग से कायम रखने का अज़्म किया। धर्म संसद के नाम पर इश्तिआल अंगेजी करने वाले टोले से अक़लियतों को नहीं बल्कि मुल्क को खतरा लाहक। इस टोले की वजह से बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क की छवि खराब हुई। इन ख्यालात का इजहार मारूफ इस्लामी स्कॉलर और मिली मशावरत के जनरल सेक्रेटरी मुज्तबी फारूक ने किया। कर्नाटक में मुंतखब बल्दियाती इदारों के नताइज का ऐलान, बीजेपी को झटका, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 1184 नशिस्तों में से 501 पर कांग्रेस का कब्जा। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। इस न्यूज हेडलाइंस